भाई सादर प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर विषय को लेकर के, और वो गंभीर विषय है चुनाव आयोग की मूर्खता। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, और उनकी जो प्रत्येक प्रतिभागी की जो चुनाव की जो खर्च की जो बाध्यता है वो 8 लाख है, अथवा कहें खर्च की सीमा है वह 8 लाख है। पिछली बार लाख 1.5 लाख रुपए कम थी, इस बार 8 लाख की सीमा तय की गई। तो प्रश्न ये है, और ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए, और ये प्रश्न सबके दिमाग में आना चाहिए। ये प्रश्न चुनाव आयोग के दिमाग में भी आना चाहिए। शायद उनके दिमाग में अभी तक ये प्रश्न आया नहीं, तो प्रश्न आना चाहिए। और प्रश्न क्या है? प्रश्न इस प्रकार है कि ये जो चुनाव आयोग की जो एक बाउंडेशन है कि आप 8 लाख खर्च कर सकते हैं, तो ये 8 लाख कौन खर्च करेगा? क्या चुनाव आयोग खर्च करेगी? नहीं जी, चुनाव आयोग खर्च नहीं करेगी। इसे खर्च करेगा जो काउंसलर के लिए खड़ा हो रहा है, जो पार्टिसिपेंट है। लेकिन वो 8 लाख क्यों खर्च करेगा? और चुनाव आयोग कभी भी इस विषय पर क्यों नहीं सोचता है कि जो व्यक्ति 8 लाख खर्च करेगा, 16 लाख खर्च करेगा, 80 लाख खर्च करेगा, और ये सब होता है, चुनाव आयोग को मालूम है। लेकिन उसकी क्या बाध्यताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, इसे चुनाव आयोग जाने। परंतु जिनके पास पैसा है वो तो भाई खर्च करते हैं, और दबाकर खर्च करते हैं। ऊपर से वो दिखाते हैं जो चुनाव आयोग देखना चाहता है, और पीछे से वो खर्च करते हैं, नीचे से वो खर्च करते हैं जो वो चाहते हैं। और चुनाव वो पीछे से और नीचे से खर्च करके जीता जाता है, ना कि आगे से जो धन की जो एक सीमा है उसे दिखा करके नहीं जीता जाता। चुनाव तो तभी जीता जाता है जब नीचे से और पीछे से खर्च किया जाए। तो चुनाव आयोग इस बाध्यता को खत्म क्यों नहीं कर देता? क्यों नहीं चुनाव आयोग कुछ इस प्रकार का फैसला लेता कि सभी जो प्रतिभागी हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वार्ड में, तो अगर मान लीजिए 10 प्रतिभागी हैं, तो 10 प्रतिभागी से समान राशि ले ली जाए। वो राशि कितनी हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये चर्चा का विषय है, ये मंथन का विषय है। तो एक समान राशि ले ली गई। अब समान रूप से प्रचार, उस प्रतिभागी का क्या घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र कितना उचित है, उस घोषणा पत्र में कितना औचित्य उसका है, उसको देखने के परखने के बाद उसका समान रूप से प्रचार किया जाए। ये काम चुनाव आयोग खुद करे, ना कि कोई व्यक्ति स्वयं करे। और जब तक चुनाव चले, वह व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा है और जिसका प्रचार चुनाव आयोग कर रहा है, वह व्यक्ति ना किसी से मिले ना किसी से जुले, उसे एक तरह से नजरबंद कर दिया जाए, उसे किसी से मिलने जुलने ना दिया जाए, ताकि वो चुनावों को प्रभावित ना कर सके। ऐसा किया जाए, अवश्य किया जाए। लेकिन हो क्या रहा है? चुनाव आयोग की मूर्खता सर चढ़कर बोल रही है। चुनाव आयोग खुद कहता है, लो भाई भ्रष्टाचार फैलाओ। कैसे? चुनाव आयोग को मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूं कैसे। चुनाव आयोग कहता है कि आप 8 लाख खर्च कर सकते हैं। अरे भाई चुनाव आयोग जी, एक बात बताइए, एक सब्जी वाला 5,000 रुपए लेकर के मंडी जाता है, वहां से मौसमी खरीदता है, और वो जूस वाला मौसमी खरीदता है, या सब्जी वाला मौसमी खरीदता है। कोई जूस निकाल कर बेचता है तो शाम तक वो 2,000 रुपए छाप लेता है, 5 के 7 कर देता है। सब्जी वाला 5 के 6 या 7 कर देता है, 8 कर देता है। यानी वो 5,000 के ऊपर 1,000, 2,000, 3,000, वो उसकी अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में बेच रहा है, परंतु प्रॉफिट ले जाता है। तो चुनाव आयोग वो पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा कोई भी प्रतिभागी अपने घर से लगा रहा है। और जब एक 5,000 या 10,000 खर्च करने वाला सुबह से शाम तक 2,000 रुपए खींच लेता है, कमा लेता है, एक कोई भी दुकानदार जानता है इस विषय में कि इतना पैसा लगाऊंगा इतना प्रॉफिट होगा। तो चुनाव आयोग ने जो बाध्यता, या चुनाव आयोग की जो एक शर्त है कि आप 8 लाख, 16 लाख, 80 लाख खर्च कर सकते हैं, भाई क्या है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं है, यह बिल्कुल सरासर भ्रष्टाचार को बढ़ावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
और वो साफ साफ संदेश है अमीरों को कि आपके पास पैसा है आप चुनाव लड़ लीजिए, और आपके पास पैसा नहीं है आप वोट दीजिए, आप मत चुनाव लड़िए। अब चुनाव आयोग से अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग जी कहेंगे नहीं जी मैंने ऐसा नहीं बोला, आप आइए पर्चा भरिए और जाकर के अपने घर में बैठ जाइए जमानत जब्त करा करके। क्यों जमानत जब्त हो जाएगी? क्योंकि जितना एक व्यक्ति 80 लाख खर्च कर रहा है, 50 लाख खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, वह 1 लाख रुपया सामना कर पाएगा? जवाब है आपके पास, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? 80 लाख, 50 लाख और उसका 1 लाख, उसका ईमानदारी का धन है, और उसका कट्टर ईमानदारी का धन है 80 लाख वाले का, जिसका कट्टर ईमानदारी का धन है। केजरीवाल जी बताएं कट्टर ईमानदारी का क्या मतलब है? केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार हैं, उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और ऐसे कट्टर ईमानदार बीजेपी में भी हैं, अन्य पार्टियों में भी हैं। कम से कम ये बात तो चुनाव आयोग को सोचनी ही चाहिए कि एक फिक्स राशि सभी प्रतिभागियों से ली जाए और उसका समान रूप से सभी का प्रचार किया जाए, उनका घोषणा पत्र ले लिया जाए, उनका एजेंडा ले लिया जाए, और अलग अलग प्रकार से उनका घोषणा पत्र प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसको चुनाव आयोग के द्वारा उसे प्रचारित किया जाए। तो जिसको जो चुनना होगा चुन लेंगे, और सभी प्रतिभागियों को उस समय तक नजरबंद कर दिया जाए, उस समय तक उनको निकलने की, मिलने जुलने किसी को इजाजत न दी जाए। अगर ऐसा चुनाव आयोग कर पाता है तब माना जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव चाहता है। और अगर ऐसा चुनाव आयोग करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो चुनाव आयोग को जान लेना चाहिए कि वह लोकतंत्र के ऊपर नोट तंत्र को बैठा रहा है, और लोकतंत्र के ऊपर नोट तंत्र बैठा हुआ है। और जब वहां से कोई प्रत्याशी निकलेगा तो वह अपनी सिर्फ और सिर्फ कमाई की बात सोचेगा कि मैं कैसे कमा लूं, वह सेवा का कभी भी नहीं सोच सकता। तो अपने घर में बैठेगा, अपने ऑफिस में बैठेगा, ठेकेदारों से धन वसूलेगा, ठेकेदारों से मार्ग बताएंगे, और इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आप लोग जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझ जैसे मूढ़ व्यक्ति को सुना। मैं मूढ़ इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को शीशा दिखा रहा हूं, और केंद्र सरकार को शीशा दिखा रहा हूं। केंद्र सरकार को आवश्यकता है कि इसमें हस्तक्षेप करे, और जो भी कोई मूर्ख सुनेंगे वो मुझे मूढ़ ही समझेंगे। इसलिए मैं मूर्खों से कह रहा हूं कि मैं एक मूढ़ हूं, लेकिन समझदार जो भी इसे सुन रहे हो वे कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं कि ये प्रश्न जो उठाया गया है अगर ये सही है तो आप भी इसे अपने माध्यम से उठाइए, आप भी इसे शेयर कीजिए, अथवा आप अपने मंच से इसे उठाइए। मत शेयर कीजिए, लेकिन अपने मंच से इस विषय को उठाइए, इस विषय को गिरने मत दीजिए। इस प्रश्न का चुनाव आयोग से उत्तर मांगिए, केंद्र सरकार से उत्तर मांगिए, अन्य संस्थाओं से उत्तर मांगिए कि ये क्या है, 8 लाख की सीमा, 80 लाख की सीमा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं। आप सभी को राधे राधे, सादर प्रणाम, जय श्री राम।